साल 1921 में ब्रिटिश रिसर्चर्स ने तिब्बत के एक मठ पर छापा मारा। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इतना शक्तिशाली और उस समय की व्यवस्था के लिए इतना खतरनाक था कि उसे तुरंत सीक्रेट बना दिया गया और 100 साल से भी ज्यादा समय तक छिपाए रखा गया। उन्होंने जो खोजा वो सांस लेने की एक ऐसी कमाल की टेक्निक थी जो सचमुच 7 मिनट से भी कम समय में इंसानी चेतना को पूरी तरह बदल सकती थी। मंक्स ने इसे 111 गेटवे नाम दिया था और आज का न्यूरोसाइंस अब जाकर उस जानकारी तक पहुंच रहा है जो उन पुराने गुरुओं को दिमाग की छिपी हुई ताकत के बारे में थी। यहाँ वो बात है जो वे आपको नहीं बताना चाहते। आपकी सांस सिर्फ आपको जिंदा नहीं रख रही है, ये आपके दिमाग के उस सिस्टम की मास्टर की है जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिसे मैनिफेस्टेशन सर्किटरी कहा जाता है। हमें बताया जाता है कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए सालों की थेरेपी, मेडिटेशन रिट्रीट या सिर्फ पॉजिटिव सोचने की जरूरत होती है, लेकिन एक शक्तिशाली न्यूरोलॉजिकल हैक हजारों सालों से हमारी आंखों के सामने छिपा हुआ है। 111 श्वास तकनीक सिर्फ कोई रहस्यमयी प्रैक्टिस नहीं थी, ये एक तरह की बायो इंजीनियरिंग थी। सांस लेने के कुछ खास तरीके इतने गहरे न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर कर सकते हैं कि ये सचमुच आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के अगले हिस्से को रियल टाइम में नया रूप दे सकता है। अगर लोग ये समझ जाए कि अपनी रियलिटी बनाने वाले सिस्टम को कैसे बदला जाए, तो उन्हें न तो किसी बाहरी अप्रूवल की जरूरत होगी, न वे लगातार चीजें खरीदने के पीछे भागेंगे और न ही वे उन सिस्टम्स पर डिपेंड रहेंगे जो उन्हें कमजोर बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि जब आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है। आपकी वेगस नर्व, जो आपके शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, आपके ब्रेन स्टेम और आपके दिल, पेट और फेफड़ों के बीच एक हाईवे की तरह काम करती है। जब आप अपनी सांस को खास तरीकों से कंट्रोल करते हैं तो आप सचमुच ऐसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेज रहे होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में बदल सकते हैं। यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है। हाल की स्टडीज जिनमें MRI स्कैन्स का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने दिखाया है कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स दिमाग में गैमा वेव एक्टिविटी को 700% तक बढ़ा देती है। 30 से 100 हर्ट्ज पर काम करने वाली गैमा वेव्स वही ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज है जो ज्यादा अवेयरनेस, बढ़ी हुई चेतना और जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स बाइंडिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं, उससे जुड़ी है। ये वो पल होता है जब बिखरे हुए न्यूरल नेटवर्क्स अचानक एक साथ जुड़ जाते हैं और नई रियलिटीज बनाते हैं। लेकिन 111 टेक्निक और भी गहराई तक जाती है। ये आपके दिमाग के एक फिल्टर सिस्टम, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे टारगेट करती है। यही RAS तय करता है कि आप किस रियलिटी को देखते हैं। ज्यादातर लोगों का RAS ट्रॉमा और डर से प्रोग्राम किया हुआ होता है। सांस लेने का ये तरीका आपको सिर्फ रिलैक्स नहीं करता, ये आपके परसेप्शन फिल्टर को हैक करता है और उन न्यूरल पाथवेज को खोलता है जो बचपन से बंद पड़े थे। एक पल के लिए रुके, अभी 3 नॉर्मल सांसें लें। महसूस हुआ वो उथली, बिना ध्यान वाली सांस लेने का तरीका जो आपने अभी किया? ठीक यही आपको आपकी मौजूदा रियलिटी में फंसाए हुए है। आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे थे, कुछ नया बनाने के लिए नहीं। आप अपनी लिमिटेशंस को ऑक्सीजन दे रहे थे, अपनी ग्रोथ को नहीं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी हर सांस आपके न्यूरल आर्किटेक्चर को अपग्रेड करने के लिए जानबूझकर तैयार की गई हो तो क्या होगा? तब क्या क्या मुमकिन हो सकता है? 111 श्वास टेक्निक तिब्बत के उस मठ के सबसे गहरे कमरे में पत्थर की शिलाओं पर लिखी हुई मिली थी। उस पर लिखा था 3 द्वार, 1 सांस, अनंत संसार। मंक्स ये जानते थे आपके दिमाग में 3 खास प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं जो सही तरीके से सांस लेने पर एक साथ सिंक होकर एक क्वांटम कोहेरेंट स्टेट बनाते हैं। ये कोई मिस्टीरियस बात नहीं है, ये एक मेजरेबल न्यूरोसाइंस है। जब आपका अमेगदला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स गैमा स्टेट्स में आ जाते हैं तो आपका दिमाग सचमुच एक मैनिफेस्टेशन एंटेना बन जाता है। संख्या 111 सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये सही ब्रीदिंग काउंट को बताती है जो न्यूरोसाइंटिस्ट्स जिसे क्रॉस फ्रीक्वेंसी कपलिंग कहते हैं, उसे ट्रिगर करती है। जब दिमाग की अलग अलग वेव पैटर्न्स एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे को बढ़ाना शुरू करती हैं, तो इस स्टेट में आपके विचार सिर्फ इलेक्ट्रिक पल्सेस नहीं रहते, वे ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्स बन जाते हैं जो फिजिकल रियलिटी को शेप देते हैं। ये टेक्निक देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन परफेक्शन ही सब कुछ है। उन तिब्बती गुरुओं ने बिल्कुल यही खोजा था। पहला स्टेप, एक्टिवेशन सीक्वेंस। 4 काउंट तक सांस अंदर लें। इमेजिन करें कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी के बेस से सिर के टॉप तक एनर्जी खींच रहे हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, आप सचमुच अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं और नोरेपिनेफ्राइन का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। 4 काउंट तक सांस रोकें,
अपनी भौहों के बीच की जगह पर ध्यान दें, यानी आपके पिनियल ग्लैंड पर, जो डीएमटी और मेलाटोनिन बनाता है। ये ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो चेतना को बढ़ाते हैं। दूसरा स्टेप, इंटीग्रेशन। 8 काउंट तक सांस बाहर छोड़े, सांस अंदर लेने से ज्यादा देर तक। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है और आपके दिमाग को गाबा से भर देता है। गाबा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी शांत लेकिन अलर्ट स्टेट बनाता है। इस सांस छोड़ने के दौरान आप सिर्फ हवा नहीं छोड़ रहे हैं, आप पुरानी न्यूरल पैटर्न्स को छोड़ रहे हैं और नई पॉसिबिलिटीज के लिए जगह बना रहे हैं। तीसरा स्टेप, क्वांटम पॉज। ये वो सीक्रेट है जिसे मंक्स ने सबसे ध्यान से रखा था। सांस लेने और छोड़ने के बीच का पॉज। 2 काउंट तक बिना सांस लिए रहें। सांस न लेने की इस जगह में आपके ब्रेन वेव्स थीटा फ्रीक्वेंसीज में बदल जाते हैं। ये वही स्टेट है जो डीप मेडिटेशन और ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान महसूस होती है। ये तब होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होने के लिए तैयार हो जाता है। इस एग्जैक्ट सीक्वेंस को 111 बार दोहराएं, न कम न ज्यादा। 111वीं सांस वो है जब आपके नर्व्स में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो खुद के बारे में सोचने और पुरानी मान्यताओं के लिए जिम्मेदार है, टेम्पररी रूप से ऑफ हो जाता है। उस पल में आप खुद को एक नई रियलिटी में सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप उसमें सांस ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ वो बात है जो मंक्स भी पूरी तरह नहीं समझे थे और जो आज के एडवांस्ड न्यूरोसाइंस ने हाल ही में खोजा है। 111 श्वास टेक्निक सिर्फ आपके ब्रेन वेव्स को ही नहीं बदलती, ये आपके डीएनए एक्सप्रेशन को भी बदल देती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने पाया कि सांस लेने के कुछ खास अभ्यास मिनटों में ही उन जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं जो ज्यादा कॉग्निटिव फंक्शन, स्ट्रेस झेलने की क्षमता और सेल्यूलर रिजनरेशन से जुड़े हैं। डॉक्टर सारा लेजर के एमआरआई टेक्निक का इस्तेमाल करके किए गए अमेजिंग रिसर्च से पता चला कि जिन लोगों ने सिर्फ 8 हफ्तों तक ऐसी ही ब्रीदिंग टेक्निक्स का अभ्यास किया, उनमें ध्यान और सेंसरी प्रोसेसिंग से जुड़े दिमाग के हिस्सों में कॉर्टिकल थिकनेस में नोटिसेबल बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन 111 टेक्निक इस प्रोसेस को बहुत तेज कर देती है। आपकी सांस सिर्फ हवा नहीं ले जा रही है, ये इंफॉर्मेशन ले जा रही है। हर सांस क्वांटम फील्ड से नई पॉसिबिलिटीज को डाउनलोड कर रही है। हर सांस पुरानी प्रोग्रामिंग को छोड़ रही है और सांसों के बीच का वो पॉज, वही मिरेकल्स होते हैं जो था और जो हो सकता है उसके बीच की जगह में। लेकिन उन प्राचीन संदेशों में छिपी बात जो मैनिफेस्टेशन के बारे में हमारे सभी पुराने विचारों को चुनौती देती है। मंक्स ने पाया कि रियलिटी सिर्फ इंटेंशन पर नहीं बल्कि कोहेरेंस पर रिस्पॉन्ड करती है। आप पूरे दिन इमेजिन कर सकते हैं और अफर्मेशंस बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका नर्वस सिस्टम केओस में है तो आप क्वांटम फील्ड में मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। इसके बारे में सोचिए, आपने शायद खुद भी ऐसा अनुभव किया होगा। आप एक इंटेंशन सेट करते हैं, आप अपने गोल को इमेजिन करते हैं, शायद आप एक विजन बोर्ड भी बनाते हैं, लेकिन हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और कुछ नहीं बदलता। इसका कारण ये है, आपका कॉन्शियस माइंड एक चीज मांग रहा था, जबकि आपका नर्वस सिस्टम आपके गहरे डर और पुरानी बिलीफ्स की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा था। ये तकनीक शरीर में सिंगुलर रेजोनेंस नाम की एक स्थिति पैदा करती है। सब कुछ एक लय में, आपके दिल की धड़कन, दिमाग की तरंगे और आपके शरीर की कोशिकाएं, ये तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी या एक ही ताल पर काम करने लगते हैं। इस स्थिति में आप अपनी इच्छाओं के बारे में सिर्फ सोचते नहीं हैं, बल्कि आपका पूरा शरीर और मन उस इच्छा के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। आप उस चीज के लिए एक लिविंग वाइब्रेशनल मैच बन जाते हैं, यानी आप खुद वैसी ही ऊर्जा बन जाते हैं जैसी चीज आप पाना चाहते हैं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह 111 श्वास टेक्निक का प्रैक्टिस करें। इसे सिर्फ ट्राई ना करें, बल्कि इसके प्रति डेडिकेटेड रहें। अपना अलार्म 7 मिनट पहले सेट करें, एक शांत जगह ढूंढें और मैंने जो एग्जैक्ट सीक्वेंस बताया है उसका पालन करें। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब कुछ रिकॉर्ड करें। आपके ड्रीम्स, कोइंसिडेंसेस, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, परसेप्शन में बदलाव। मंक्स डिटेल्ड डायरीज रखते थे क्योंकि वे समझते थे कि मैनिफेस्टेशन हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती। कभी कभी ये छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो सबसे गहरे चेंजेस लाते हैं। अपने 7 डे एक्सपेरिमेंट के बाद नीचे कमेंट करें, हमें बताएं कि जब आपने सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांस लेना बंद कर दिया और कुछ नया बनाने के लिए सांस लेना शुरू किया तो रियलिटी ने आपको क्या दिया। क्योंकि मैं ये जानता हूं, एक बार जब आप इस पुरानी टेक्निक से होने वाले नर्वस सिस्टम में रीऑर्गेनाइजेशन का अनुभव कर लेंगे तो आप अपनी सांस या अपनी कैपेबिलिटी को फिर कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि जब आप इत्तेफाक से जीना बंद कर देते हैं और सोच समझकर सांस लेना शुरू करते हैं तो क्या क्या मुमकिन हो जाता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।